दोस्तों नमस्कार। क्या अमित शाह का दबदबा भारतीय जनता पार्टी पर धीरे धीरे कमता जा रहा है? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं कि ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रही है वो कहीं ना कहीं इसी बात का संकेत दे रही है कि अमित शाह का जो दबदबा भारतीय जनता पार्टी के डिसीजंस पर हुआ करता था वो धीरे धीरे कमता जा रहा है। उदाहरण के तौर पर आप महाराष्ट्र को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, मणिपुर को ले लीजिए और कर्नाटका को ले लीजिए। इवन हरियाणा में भी आपको डिस्टरबेंसेस देखने को मिल रहा है। जनरली महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा के इलेक्शन जीतने के बाद कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व को स्ट्रांग होना था, खासकर अमित शाह को स्ट्रांग होना था। लेकिन धीरे धीरे आरएसएस डिसीजंस के ऊपर अपना कब्जा जमाते जा रही है और खासकर जो अमित शाह अपना दबदबा चलाते आ रहे थे उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाने में आरएसएस और उनके समर्थित जो नेता हैं सफल हुए हैं या सक्षम हुए हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप महाराष्ट्र को ले लीजिए, महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद केंद्रीय नेतृत्व चाहती थी कि एकनाथ शिंदे लगभग 1 साल तक कम से कम वो मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस उनका जो नेटवर्क है उसके जरिए मुख्यमंत्री बनने में सक्षम होते हैं। और मात्र 12 सप्ताह भी अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, लगभग 3 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है। देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से प्रीवियस एकनाथ शिंदे जी की सरकार थी और जो उनके डिसीजंस थे उसको कहीं ना कहीं रोल बैक कर रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं वो सवालिया निशान पैदा कर रहे हैं। चाहे वो बस ऑन रेंट हो, चाहे वो रियल एस्टेट से रिलेटेड डिसीजंस हो, उसके ऊपर वो इंक्वायरी बैठा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो एकनाथ शिंदे को चेक देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के एक मास लीडर हैं और यह भी माना जाता है कि वो अपने अंडर में कंट्रोल करके रखने की हमेशा कोशिश करते हैं राजनीति को। वहां पर चाहे पंकजा मुंडे हो या अन्य नेता हो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी, उन सबके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक चेक लगाने की बात हो, उनको कहीं ना कहीं पर अपने कंट्रोल में रखने की बात हो, देवेंद्र फडणवीस उसमें सफल हुए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं पर जो केंद्र का दबदबा महाराष्ट्र की राजनीति पर रहता आया है वो कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा है और कहा जाए अमित शाह का दबदबा कम होता नजर आ रहा है। मणिपुर की घटना, हाल फिलहाल आप देखे होंगे कि वहां के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को इस्तीफा देना पड़ता है। बीरेंद्र सिंह माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ का क्षमा करिएगा, हमारे अमित शाह जी का जो फुल सपोर्ट बीरेंद्र सिंह जी के पीछे था और वहां के जो लोकल अन्य एमएलए थे वो कहीं ना कहीं बीरेंद्र सिंह जी को नहीं चाह रहे थे और अमित शाह को और केंद्रीय नेतृत्व को कहीं ना कहीं ये डर था कि बीरेंद्र सिंह को अगर वो कंटिन्यू रखते हैं तो कहीं ना कहीं इस पर सवालिया निशान पैदा होगा और इस कारण से बीरेंद्र सिंह जी को इस्तीफा देना पड़ता है और मणिपुर में अभी प्रेसिडेंट रूल कायम है। आप हरियाणा को उठाकर देखिए, हरियाणा में अनिल विज जो हैं पूर्व मंत्री हैं, वो बारंबार कहीं ना कहीं पर प्रश्न उठा रहे हैं और उनको एक नोटिस भी सर्व किया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। आप
भारतीय जनता पार्टी के शासनाधीन जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां तो आप जान रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अपने कंट्रोल में संपूर्ण राजनीति को लेने में काफी हद तक सफल हुए हैं। और हाल ही में जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की नियुक्ति है, उसके प्रोसेस को भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने चेंज किया है, जिससे जो केंद्र का दबदबा इसके सिलेक्शन में यानी रहता था, वो कहीं ना कहीं उस पर योगी आदित्यनाथ ने एक रोक लगाया है। आप कर्नाटक को अगर लेते हैं तो कर्नाटक में जो बसवनगौड़ा यत्नाल हैं, वो कहीं ना कहीं वहां के जो राज्य के सभापति हैं बीवाई विजयेंद्र, उनके खिलाफ हमेशा वो मुखर हैं और यत्नाल को भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नोटिस सर्व किया गया है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये महाराष्ट्र का इलेक्शन, हरियाणा का इलेक्शन, दिल्ली का इलेक्शन कहीं एक ये माहौल बना रहा है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन जो ग्राउंड का रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आपके अमित शाह हो या सेंट्रल लीडरशिप हो, अभी तक उन लोगों ने नेक्स्ट भारतीय जनता पार्टी का जो नेशनल प्रेसिडेंट कौन होंगे जेपी नड्डा जी के बाद, उसके बारे में किसी लीडर जो उनके बस में रहे, उनके कंट्रोल में रहे, अभी तक तय नहीं कर पाए हैं। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ता जा रहा है और अमित शाह, जिनको भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य कहा जाता था, उनका दबदबा कमता जा रहा है। तो आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि अमित शाह कितना सफल हो पाते हैं केंद्र में नेशनल लेवल पर अपने लाइन का प्रेसिडेंट बनाने में, और आने वाले समय में जो विभिन्न राज्यों में सभापति जो राज्य के होंगे भारतीय जनता पार्टी के, कितने उनके लाइन के रह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।